हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीलिंग इज द सीक्रेट बुक के बारे में। इस बुक को नेविले गोडार्ड ने लिखा था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस दुनिया में आप जिन भी चीजों को देखते हैं, इस दुनिया को आप जिस भी नजरिए से देखते हैं, वो आपकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को समझ जाओ, अगर आप कॉन्शियसनेस को अच्छे से जान जाओ, तो आप यूनिवर्स के सीक्रेट और इस क्रिएशन के सारे सीक्रेट को समझ सकते हो। अगर आप ये समझ जाओ कि लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को समझना होगा। लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि कॉन्शियसनेस के दो पार्ट है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो सब कुछ कॉन्शियस पार्ट में आता है। मतलब आपका कॉन्शियस पार्ट बिल्कुल एक्टिव रहता है। लेकिन सब कॉन्शियस पार्ट इसका बिल्कुल उल्टा है। सब कॉन्शियस पार्ट वो एब्जॉर्ब करता है जिस चीज पर कॉन्शियस पार्ट विश्वास कर लेता है। मान लीजिए अभी आपने कुछ सुना, कुछ देखा या कुछ सोचा। अगर आपने उस चीज पर विश्वास कर लिया तो सबकॉन्शियस पार्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और सबकॉन्शियस पार्ट का काम यह है कि वो उस चीज को आपकी जिंदगी में सच बना देगा। आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर उसी एक थॉट की तरह हो जाएगा और आपकी पूरी जिंदगी की वो सच्चाई बन जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्शियस पार्ट नेगेटिव चीज पर विश्वास कर रहा है या पॉजिटिव चीज पर विश्वास कर रहा है। जिस भी चीज पर कॉन्शियस पार्ट विश्वास करेगा, सबकॉन्शियस पार्ट उसको एब्जॉर्व करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। सबकॉन्शियस पार्ट कोई भी आइडिया जनरेट नहीं करता। जितने भी आइडिया जनरेट करता है और जितनी भी विशेष होती है, जितनी भी इच्छाएं होती है, वो सब कॉन्शियस पार्ट जनरेट करता है। और जिन चीजों पर कॉन्शियस पार्ट विश्वास कर लेता है, उन चीजों पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो आप सोचते हो, जैसा आप महसूस करते हो, उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपके आइडिया और आपकी फीलिंग्स, जिन चीजों पर भी आप विश्वास करोगे, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेगी। और अगर आपको अपने आइडिया और अपनी फीलिंग्स को अपने अकॉर्डिंग रखना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप सही चीजों को इमेजिन कीजिए। आपकी इमेजिनेशन एक बहुत पावरफुल चीज है। इस चीज को आप सब लोग जानते हैं। आप जिन भी चीजों को इमेजिन करते हैं, थोड़ी ही देर में आप वैसा फील करना शुरू कर देते हो। चाहे वो सच हो या वो झूठ हो, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि जो आप फील कर रहे हो और जो आपके दिमाग में इमेजिन हो रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। फिर वो सही हो या गलत, फिर वो अच्छा हो या बुरा, या फिर सच हो या झूठ, सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा। आपको बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि हम लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगर कोई मुझसे अच्छे से बात करेगा तो मैं अच्छा फील करूंगा, अगर कोई मुझसे बुरे तरीके से बात करेगा तो मुझे बुरा फील होगा। और ये हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। इसका मतलब ये है कि लोग कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। लोगों को अपने आप को कंट्रोल करने की चाबी मत दीजिए। इस बात को समझिए, लोग उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसा उन्हें करना है। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो चीज कर सकते हैं वो ये है कि वो कैसा भी बिहेव करे, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके आइडियाज आपके कंट्रोल में होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चीज को इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आज 5 मिनट के लिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई। आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप उसको अभी भूल जाइए, या फिर अगले 5 दिनों के लिए उसको याद रखिए, या अगले 5 सालों के लिए उसको याद रखिए और बस अपने दिमाग में उस इंसान के लिए हमेशा नेगेटिव सोचते रहिए। तो इसमें उसका नुकसान है या आपका? आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो रही है, आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो रही है और ये आपकी पूरी जिंदगी पर असर कर रहा है। एक 5 मिनट की चीज को आप या तो वहीं पे भूल सकते हो या हमेशा अपने साथ लेके चल सकते हो। ये आपके हाथ में है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो आप महसूस कर रहे हो उस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। हाँ, कभी कभी आपको अच्छा फील नहीं होगा, लेकिन
अगर आप हर रोज ऐसा फील कर रहे हो, हर समय आप नेगेटिव रहते हो, हर समय आप डिमोटिवेट रहते हो, तो ये आपके लिए नुकसान से भरी हुई चीज है। ऐसी चीजें कीजिए जिससे आपको अच्छा फील हो, ऐसी चीजें कीजिए जिससे आप मोटिवेटेड फील करें, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। जिस चीज को आप फील नहीं करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन जिस चीज को आपने फील कर लिया, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है। वो बस ये जानता है कि जिस चीज पर आप विश्वास कर रहे हो और जिस चीज को आप फील कर रहे हो, उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और आपके एक्शंस, आपका बिहेव, आपके एक्सप्रेशंस और आपकी लाइफ में वैसे ही रिजल्ट्स उसको लाने हैं। अपनी फीलिंग्स को अपने अकॉर्डिंग रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को जबरदस्ती अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें कीजिए, अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें कीजिए। धीरे धीरे आप पॉजिटिव फील करने लगेंगे। कभी कभी आप नेगेटिव फील करोगे, वो नॉर्मल है, लेकिन हर समय नेगेटिव रहना, हर समय नेगेटिव चीजें सोचना, ये बहुत खतरनाक चीज है। आप 5-10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हर समय ऐसे रह रहे हैं, आपकी पूरी जिंदगी इसी तरह से चल रही है, तो खुद सोचिए आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को सही करना है, अगर आपको अच्छा फील करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ इमेज को सही करना होगा। बहुत से लोग अपने ऊपर डाउट करते हैं, उनका अपने को लेकर ही बहुत ज्यादा डाउट होता है। उनको ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, और इसी डर की वजह से वो अपने काम को नहीं कर पाते और उनकी सेल्फ इमेज इसी तरीके से बन जाती है। फिर उनके एक्शंस, उनका बिहेवियर उसी तरह के होते हैं, और ये स्टार्ट होता है उस एक थॉट से और उस एक फीलिंग से और उनकी सेल्फ इमेज से, और उनकी पूरी जिंदगी बस इसी लूप में रह जाती है। अब सवाल ये है कि अगर एक नेगेटिव फीलिंग्स बन गई है या फिर सबकॉन्शियस पार्ट में एक नेगेटिव पैटर्न बन गया है, तो क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। जो भी फीलिंग्स स्ट्रांग होगी, मान लीजिए पहले सबकॉन्शियस पार्ट में आपका अपने आप को लेकर एक नेगेटिव बिलीफ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपको सबकॉन्शियस पार्ट में किसी नेगेटिव फीलिंग को बदलना है, तो आपको उसी से रिलेटेड पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करनी होगी, और वो उस नेगेटिव फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करके होगा, अपने थॉट्स को ठीक करके होगा, और धीरे धीरे ठीक होगा। एकदम से कोई भी चीज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी बीमार हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप अभी बहुत ज्यादा बीमार हैं। लेकिन अगर आप इसकी जगह ये कहें मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, तो ये आपके प्रेजेंट पर असर कर रहा है, और धीरे धीरे आप ऐसा फील करना शुरू करोगे, और सबकॉन्शियस पार्ट में भी ये बात पहुंच जाएगी, और आप बहुत जल्दी हेल्दी बन जाओगे। आपकी बॉडी एक पूरा इमोशनल फिल्टर है जो आपके इमोशंस को एब्जॉर्व करती है। जितने नेगेटिव इमोशंस आपके होते हैं, उतनी ज्यादा बीमार आप रहते हो, उतना ज्यादा स्ट्रेस आपको रहता है, और आपको पता है स्ट्रेस कितनी ज्यादा बीमारियों का कारण है। अगर आपको अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, तो आपके इमोशंस हेल्दी होने चाहिए। यहाँ पर नेविले गोडार्ड एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, चेंज ऑफ फीलिंग इज चेंज ऑफ डेस्टिनी। मतलब अगर आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर दे, तो आपका भाग्य बदल सकता है। इस लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस की मदद से कुछ भी पॉसिबल है। या तो आपके साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेकर अनअवेयर हो, या फिर आपके साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है अगर आप इस लॉ का सही तरीके से यूज करना सीख जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सबकॉन्शियस पार्ट को यह पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो हर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा जिस पर आप विश्वास कर लोगे। जिस चीज पर आपने विश्वास किया, सबकॉन्शियस पार्ट उस पर काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को अच्छे से यूज करना है, तो फिर लॉ ऑफ क्रिएशन प्लस मास्टरी ऑफ थॉट्स और मास्टरी ऑफ फीलिंग्स, इन तीनों चीजों को समझिए, और फिर इन तीनों चीजों पर एक्सपर्ट बनिए, और फिर आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं।
हम सब लोग रात में सोते हैं और हमारी नींद ही सबकॉन्शियस पार्ट के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा है। जब हम सो जाते हैं तब हमारा कॉन्शियस पार्ट एक तरह से अनअवेयर हो जाता है, या फिर आप ये कहे कि वो सो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पार्ट आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप सोते हो उससे पहले आप बिल्कुल अवेयर होते हो। आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो सब कुछ आपको पता होता है। आपके पास चॉइस होती है कुछ अलग सोचने की। लेकिन जब आप सो जाते हो उस समय आपके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉन्शियसनेस काम कर रही है। उसका सबकॉन्शियस पार्ट अभी भी अवेयर है, और जो सोने से पहले आपका थॉट था, सोने से पहले जैसा भी आपने फील किया, सोने से पहले आपकी जैसी अपने आप को लेकर सेल्फ इमेज थी, वो अब सबकॉन्शियस पार्ट में चलने वाली है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप सो रहे हो उससे पहले कुछ पॉजिटिव करो। वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। मेडिटेशन, अच्छी बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव सोचना और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ पॉजिटिव करो। सोने से पहले बिल्कुल सीधे लेट जाइए और अपनी आंखों को बंद कीजिए, और जहां पर आप पहुंचना चाहते हो उसको अपने दिमाग में बनाइए, उसको देखना शुरू कीजिए और उसको बार बार देखते रहिए। धीरे धीरे आपको वो फील होने लगेगा। हो सकता है आज फील ना हो तो कल फील होगा, लेकिन एक दिन आपको जरूर वो फील होने लगेगा और धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगा। अगर आप इस चीज को हर रोज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके आपको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सोने से पहले अपने दिमाग में अपने सक्सेस की एक कहानी बनाइए और उस कहानी को एक मूवी की तरह देखिए। उसके बाद ग्रेटिट्यूड कीजिए और जितना पॉजिटिव रह सकते हैं सोने से पहले उतना पॉजिटिव रहिए। और जब आपको नींद आ जाएगी तब वो पॉजिटिव सेल्फ इमेज, वो पॉजिटिव स्टोरी, वो पॉजिटिव फीलिंग सबकॉन्शियस पार्ट में जाएगी, और तब सबकॉन्शियस पार्ट उस पर काम करना शुरू करेगा। इस बात को याद रखिएगा कि कॉन्शियसनेस का सबकॉन्शियस पार्ट कभी भी नहीं सोता है। रात को सोने से पहले कोई भी नेगेटिव चीज मत करो, किसी डर में मत सो, किसी नेगेटिव चीज के बारे में मत सोचो। आज दिन भर में जो भी हुआ उसके बारे में मत सोचो, बस ग्रेटिट्यूड करो, पॉजिटिव सोचो, अपने सक्सेस की स्टोरी बनाओ। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वही सबकॉन्शियस पार्ट में पहुंचेगा और वही दोबारा से आपके सामने आएगा। यहाँ पर नेविले गोडार्ड एक दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। अगर आपको इस दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा, उसके बाद ही आप इस दुनिया को बदल सकते हैं। आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप जब सुबह उठते हो आप बहुत थका हुआ महसूस करते हो, आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती और आपको उतना अच्छा फील नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने रात को सोने से पहले कुछ नेगेटिव देखा, नेगेटिव पढ़ा, नेगेटिव सोचा, नेगेटिव फील किया, और वो सारी रात सबकॉन्शियस पार्ट में चलता रहा। और इसीलिए आप जब सुबह उठ रहे हो तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। इस बात को इस तरह से समझिए, सोने से पहले आप एक माली की तरह है। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, वो एक बीज की तरह है, और वो सबकॉन्शियस पार्ट मिट्टी की तरह है। जो भी लगाओगे वो आपको वापस मिलेगा। जिस तरह से नींद सबकॉन्शियस पार्ट को खोलने का एक रास्ता है, उसी तरह से प्रेयर मतलब प्रार्थना भी सबकॉन्शियस पार्ट को खोलने का एक दरवाजा है। आप जब भी प्रार्थना करते हो तो आप बहुत शांत हो जाते हो, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बहुत ऊंची उठ जाती है, और इस वजह से आपको बहुत अच्छा फील होता है, और ये एनर्जी आपके सबकॉन्शियस पार्ट तक पहुंचती है। इस प्रेयर को आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए यूज कर सकते हैं। आप जिस भी एनर्जी में विश्वास रखते हैं, आप उसे यूनिवर्स कहते हैं, आप उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप जिन पे भी विश्वास करते हैं, जिनकी आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके सामने सरेंडर कर दीजिए। मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं, मतलब ये है कि आपको उन पर पूरा ट्रस्ट है। जो भी आप चाहते हो वो एक ना एक दिन आप अचीव करोगे, और वहां पर बैठकर बस उस एनर्जी को फील कीजिए,
उस एनर्जी की ब्लेसिंग्स को फील कीजिए और आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जब आप वहां से उठोगे तब आपको बहुत अच्छा फील होगा और ये सारी फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। आप इसको रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। ये आपको और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये आपकी पूरी फीलिंग्स को रिवायर कर देगा। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो और वो आपके पूरे माइंड को रिफ्रेश कर देता है और ये आपको सबकॉन्शियस पार्ट को अनलॉक करने में मदद करेगा। आप प्रेयर, प्रार्थना, पूजा सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, उठने के बाद कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो। जब भी आपको मौका मिले प्रेयर कीजिए, जैसी भी प्रेयर आप करना चाहते हो, लेकिन उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये आपको सबकॉन्शियस पार्ट को खोलने का, उस तक पहुंचने का रास्ता देगी और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या है? इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी फीलिंग्स आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग खुश हो रहे हो या फिर दुखी हो रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको कंट्रोल करने की चाबी लोगों के पास है और आपको खुद ये समझ है कि ये चीज कितनी खतरनाक है कि अगर आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को अचीव करना है, तो अपनी सेल्फ इमेज, अपने बिलीफ, अपनी फीलिंग्स, इन चीजों का यूज कीजिए और लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को समझिए। अगर आपने लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को समझ लिया और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पार्ट का अच्छे से यूज करना सीख लिया, तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। बस इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये चीज आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।